ये कथा को लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों। नाग नागिन का जोड़ा था, वह नाग नागिन वहां पर रहा करते थे और ये दोनों पति पत्नी भी वहीं पर रहते थे। अब वो जो दूध लाया करती थी पति के लिए, दवाई के लिए, तो पति दूध पी लेता, थोड़ा सा बच जाता, तो ये लड़की सोचती कि नाग नागिन को दूध पिलाऊं, तो वो कटोरे में भर के दूध रख देती, तो नाग नागिन आती और वो दूध रोज पीते। अब ये नियम बन गया कि वो दूध रोज नाग नागिन पीते। एक दिन नाग नागिन ने आपस में बात की, देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, ये हमारी कितनी सेवा करती है, हमें दूध पिलाती है और हमारे पास ना बहुत सारा धन है। नाग के पास ना धन होता है, मणि होती है, और जहां नाग ज्यादा होते हैं ना वहां धन जरूर होता है, यह बात स्पष्ट है। जहां भी धन दौलत जमीन में गड़ी पाई जाती थी ना वहां जरूर नाग होते थे, तो जहां वो थे ना वहां निश्चित धन था। तो एक दिन उस लड़की को नाग ने सपने में कहा, सुनो जहां हम बैठे हैं वहां तुम निसंकोच हाथ डालना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। उसने सवेरे डाला, अब वो नाग नागिन से दोस्ती ही थी, लगभग रोज वो पालन करने लगी, तो दोस्ती, वो हाथ डाली, सचमुच वहां बहुत सारा धन मिला उसे। उस धन से उसने अपने पति को पहले तो स्वस्थ किया, फिर उसने उसी जंगल में एक नगर बसाया, राजमहल बनवाया, उसने लोगों को, गरीब लोगों को बसाया, उनके लिए घर बनवाए, उनके लिए अन्न क्षेत्र चालू किया, सबको निःशुल्क भोजन दिया उस लड़की ने। अब उसने, नाग नागिन ने सोचा कि हमने जितना धन दिया था उससे तो इसने सदुपयोग ही किया, उसने दुरुपयोग नहीं किया। तब नाग नागिन को लगा अब हम लोगों का भी समय आ गया है, नाग नागिन का मरने का समय आ गया, तो उन्होंने अपनी मणि उसको दे दी और कहा, बेटी इससे तू खूब धन सेवा में लगाना, और जहां हम हैं और धन है। वो दोनों नाग नागिन समय पूरा हुआ मर गए। उसने खोदा, बहुत सारा धन मिला, उसने खूब सेवा की, समाज की, भोजन खिलाया, घर बनवाया, सबको कपड़े बांटे, जो जरूरतें थी सब पूरी की, उसने सब कुछ दिया। एक दिन वो भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि उसके सामने उसका बूढ़ा बाप बैठा था और उसकी 6 बहनें लाइनों में बैठी रोटी के लिए हाथ पसारी थी। उसने रोटी दिया तो पहचान लिया, ये तो मेरी बहनें हैं। पूछा, अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे ही पिता हो ना? फलाने नाम पूछा, हाँ हाँ हम, तुम कौन हो? पिताजी हम आपकी 7वीं बेटी, याद करो जंगल में आपने एक लकड़हारे को दिया था, हम वही हैं। अब वो बाप अवाक रह गया, अरे क्या कह रही हो बेटी, तुम वही हो? तुम्हारे को हमने कहाँ दिया था और तुम कैसी हो गई? उस बेटी ने कहा, हमारा हाल बाद में जानना, पहले ये 6 बहनों का हाल बताओ। इनको तो आपने राजकुमारों को विवाह था, फिर इनकी ये दुर्दशा कैसी है कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ा। पूरी राम कहानी सुनाई बेटी। इन सबको बड़ा अहंकार था और उसी अहंकार ने इनकी यह दुर्गति कर दी, और आज हमारे अहंकार ने हमें विवश कर दिया रोटियां मांगने के लिए। तूने सच कहा था बेटी कि कोई किसी के पालनहार नहीं है, सबके पालनहार भगवान है। देख, तुझे मैंने लकड़हारे को दिया और तुझे विश्वास था कि पालनहार भगवान है, तो भगवान ने देख तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और हम अहंकार लेकर घूमते थे कि हम ही पालनहार हैं, तो हमारी दुर्गति देख तेरे सामने। जीवन में ये अहंकार कभी ना पालना कि तुम किसी का पालन कर रहे हो, सबके पालनहार भगवान है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हम मरते दम तक आपकी सेवा करते रहें, हम मरते दम तक आपकी सेवा करते रहें। भगवान से यही प्रार्थना हम करें कि नाथ बस आप में लगे रहें, प्रभु आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी मां, करुणा के सागर हैं। एक बार भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन के यहां गए, शांति का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन माना नहीं।
तब विदुरानी और विदुर जी की कामना जागी कि काश कृष्ण हमारे घर आते तो हम उन्हें भोग लगाते। जब भगवान आए रथ पर चढ़कर दुर्योधन के यहाँ, तो विदुर और विदुरानी भी भगवान को देखने आए। ये विदुर जी दुर्योधन के सगे काका हैं, पर दुर्योधन इतना दुष्ट था कि अपने काका जी को भी घर से निकाल दिया। ये जंगल में रहा करते थे, घास की कुटिया बनाकर भजन किया करते थे। आज भगवान को देखने की लालसा जागी और गए, तो भगवान के देखने वाले बहुत थे, पर जब सच्ची भावना हो और भीड़ कितने भी हो पर प्रेम हो, तो भगवान की दृष्टि विदुर जी पर पड़ ही गई। काका जी हम आ रहे हैं लौट कर, इशारे से कहा।